आज यहाँ पर गायत्री शक्तिपीठ में, जो भोपाल गायत्री शक्तिपीठ है, जो भारतीय संस्कृति का केंद्र बिंदु है, जो संपूर्ण हिंदुओं को सनातन धर्म के प्रति जोड़ने का कार्य करता है, आज वहाँ पर नव संवत्सर बेला, नव वर्ष जो हम भूलते जा रहे थे, भारतीय संस्कृति का प्रति नव संवत्सर है, उसको मनाया जा रहा है। और इस अवसर पर यहाँ पर भारत के सर्वोच्च शिखर, धर्म का जो सर्वोच्च शिखर है हरिद्वार, वहाँ से श्री जगदीश कुलमी जी आने वाले हैं और यहाँ पर उपस्थित रहेंगे श्री प्रभाकांत तिवारी जी जो जोन सह प्रभारी हैं, एवं श्री रमेश पटेल जी जो जोन के प्रभारी हैं, एवं अमर धाकर जी जो युवा प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं, एवं श्री रमेश नागर जी जो गृह गृह यज्ञ करवाते हैं उसके प्रभारी हैं। इस प्रकार यहाँ पर जो उपस्थित लोग, बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित रहने वाले हैं। और नया वर्ष किस प्रकार मनाया जाता है, हमारे भारतीय संस्कृति के सनातन धर्म में जो नया वर्ष होता है, वास्तव में नया वर्ष गुड़ी पड़वा से होता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन संपूर्ण देश के अंदर इस गायत्री परिवार में, गायत्री परिवार ने भारतीय संस्कृति की शिक्षा जगाई है, भारतीय संस्कृति ने सनातन धर्म की जो ध्वजा लहराई है, वास्तव में सराहनीय कार्य है। आज हम जानना चाहते हैं भैया से, क्या शुभ नाम भैया? अनमोल पाटिल। क्या होने वाला है यहाँ? अभी हमने हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में सूर्य देवता को अर्घ्य देने के लिए, और उसके बाद हमारे जो नवग्रह उनके पूजा करते हो, धरती माँ से प्रार्थना, सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हो कि सबका नववर्ष मंगलमय की, महाकाल भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माँ गायत्री की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए हमारे परम आदरणीय श्री राजेश जी भाई साहब, जोन समन्वयक मध्य प्रदेश भोपाल, श्री प्रभाकांत जी तिवारी जी भाई साहब, सहायक जोन समन्वयक मध्य प्रदेश भोपाल, श्री रमेश जी नागर जी साहब और श्री धाकड़ जी साहब, सभी भाइयों बहनों, नव वर्ष की सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माँ गायत्री से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपके जीवन को सुखी, समृद्ध और शालीन बनाए, स्वस्थ रहे, निरोग रहें, सभी के लिए सुख शांति समृद्धि के साथ में माँ गायत्री सद्बुद्धि प्रदान करते रहे। इन्हीं भावना के साथ में मैं अपना होते रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब कि शांति कुंज का, हमारी मातृ चेतना का आशीर्वाद अनुग्रह में को हम सबको प्राप्त हुआ। दोनों हाथ जोड़ करके धरती माता को नमन करेंगे, वंदन करेंगे। ओम नमोऽस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। निश्चित है कि प्रकृति और परमात्मा का यह समन्वय हम लोगों का बना रहे। नित्य प्रति यहाँ नवरात्रि का यज्ञ तो चलता ही है। नवमी के दिन 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ इस परिसर में होगा, जिस पूर्णाहुति के साथ सायंकालीन प्रतिदिन 15 मिनट का एक जो है 15 से 20 मिनट का स्वाध्याय के क्रम के अंतर्गत एक सत्संग का क्रम रखा है कि सायंकालीन आरती के पश्चात 15 से 20 मिनट का सत्संग अवश्य होगा, जिसमें भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। और इस परमात्मा की इस अभिनव योजना के साथ हमारे जीवन का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। हम सब भाइयों की ओर से, शांति कुंज की ओर से आपका नूतन वर्ष मंगलमय हो, आपका जीवन सुखी, समृद्ध हो, स्वस्थ हो, निरोगी हो, ऐसी कामना प्रार्थना के साथ कि सबके जीवन में शांति की स्थापना हो। शांति का ओम यह शांति शांति पृथ्वी शांति शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। बहुत बहुत धन्यवाद। आपस में
दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए आज का यह क्रम संपन्न। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। युवा प्रकोष्ठ आप कहाँ से हैं? सभी की ओर से नूतन वर्षाभिनंदन। सभी का आप कहाँ से हैं? स्वागत है, वंदन है। हम भोपाल जोन से हैं, शांति निकेतन के प्रतिनिधि हैं। सभी से आज हमारे गायत्री परिजनों से शक्तिपीठ जो भी भोपाल पर भाई आ रहे हैं, नववर्ष उन सभी को 2021 कलावा का जो हमारा और भारतीय तिलक संस्कृति का हम तिलक नववर्ष मनाते हैं, लगाए उसके और निमित्त कलावा आज बांधते हैं। सभी परिजनों जो ने भाई विदेश से आ रहे भगवान हैं, सूर्य को अर्घ्य किया। सभी का स्वागत। एक मिनट जी। मैं प्रभाकांत तिवारी, सहायक जोन समन्वयक मध्य प्रदेश भोपाल। नूतन नववर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। हमारा राष्ट्र सुखी समृद्ध हो, हमारे घर परिवार में सुख संपन्नता की स्थापना हो, सभी स्वस्थ हों, निरोग हों। इस भाव के साथ प्रकृति और परमात्मा के समन्वय को लेकर के एक ये छोटा सा आयोजन किया गया कि हमारे जीवन में जहाँ प्रेम भाईचारा हो, वहीं हमारा राष्ट्र सुखी समृद्ध हो, सशक्त हो। ऐसी कामना के साथ कि भारत पुनः विश्व का धर्मगुरु बने। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के नूतन नववर्ष की, और सभी का जीवन सुखी समृद्धशाली बने, यही प्रार्थना। कुंज के आशीर्वाद वचन के साथ में संपन्न हुआ। जितने भी परिसर में हमारे भाई बहन आए हैं, उनसे निवेदन कि आज से इसलिए जिन भाई बहनों को जितना भी वक्त मिले अखंड दीप के सामने गायत्री महामंत्र से जो नए साल है, जप अनुष्ठान का क्रम जरूर संपन्न करें, स्वस्थ हो, सभी जिससे कि सभी के ऊपर भगवान यहाँ पर संपन्न होने वाले करोड़ों करोड़ों साधनाओं में आपका भी एक अंश लगे। और प्रतिनिधि आदरणीय कुर्मी जी बाबू जी, आदरणीय प्रभाकांत तिवारी जी बाबू जी, आदरणीय और हमारे आदरणीय धाकड़ जी भाई साहब, नागर जी भाई साहब और आरपी गुप्ता जी, इन सब की प्रेरणाओं से हमारे ओपी विश्वकर्मा जी, हमारे यहाँ पर उपस्थित धर्मार्थी न्यूज चैनल के संपादक जी, जिन्होंने शुभारंभ से इस कार्यक्रम को कवर किया और निश्चित ही जनमानस तक इस दिव्य प्रेरणा को पहुंचाने का क्रम हमारे आदरणीय भाई साहब कर रहे हैं। उनका भी खूब खूब वंदन, अभिनंदन और आभार व्यक्त करता है अखिल विश्व गायत्री परिवार। स्वस्ति नस्तारथो अरिष्टनेमे, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये संकल्प के लिए एक एक रक्षा सूत्र भी दे दीजिए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्पुष्टवागुंसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ॐ चन्दनस्य महापुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं, लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। ॐ गन्धद्वारां दुराधरसा नित्यपुष्टां करीषणीं, ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोप हवे श्रियम्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब रक्षा सूत्र, चूंकि रक्षा भगवान उसी की करता है, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव का एक सूत्र है कि जो व्यक्ति अपनी मदद करता है, परमात्मा भी उसी की मदद करने को तैयार होता है। तो निश्चित है कि आपका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ हो, मस्त हो, ऐसी भगवान से कामना प्रार्थना करते हुए ये संकल्प सूत्र, रक्षा सूत्र सभी परिजनों को दे दीजिए। और मंत्र के साथ आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए जो है एक दूसरे के हाथों में, हमारे पुरुष भाई कन्याओं के दाहिने हाथ में और विवाहित बहनों के बाएं हाथ में, इधर देखिए वैसा। अब ये संकल्प, इस संकल्प के साथ कि हम नूतन नववर्ष का शुभारंभ करने जा रहे हैं, मंत्र बोला जाएगा, आपस में एक दूसरे को सहयोग करके बांध दीजिएगा।
तो इस एक संकल्प लेना है कि हमारा राष्ट्र सुखी और समृद्ध हो। इसके निमित्त हम क्या करेंगे, एक छोटा छोटा सा पुण्य प्रयास, एक प्रयास हम लोग ये करेंगे कि हम इस समाज को कैसा बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे। एक संकल्प केवल आज लेकर के उठे कि हम जो कुछ अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं बस वही काम हम करना प्रारंभ कर दें। निश्चित है कि दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। हम बेटे बेटियों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाना चाहते हैं, लेकिन उन्हीं के सामने वो गलतियां हम कर देते हैं, करते हैं ना। बस यही वजह है। तो हम अपने बेटे बेटियों को वो एक ऐसे समाज की संरचना के लिए जो कुछ सिखाना चाहते हैं वैसा हम करना प्रारंभ कर दें। दूसरा, एक व्यसन मुक्त समाज बनाने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़े, क्योंकि जब तक समाज से व्यसन मुक्त नहीं होगा, निश्चित मानिए कि हमारा राष्ट्र सशक्त और समर्थ नहीं हो सकता है। तो आइए आप सब सुखी और स्वस्थ हों, इस भाव के साथ एक दूसरे के आपस में कलावा बंधन जो है, एक दूसरे को संकल्प सूत्र कि हम राष्ट्र सुखी और समृद्ध बनाने के लिए हम अपना जितना भी सहयोग कर सकते हैं उसे अवश्य प्रदान करेंगे। ओम रतेन दीक्षाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां, दक्षिणः श्रद्धाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओम येन बद्धो बलिराजा दानविन्दो महाबलं तेन त्वा प्रतिबध्नामि रक्षीमाचलमाचलः, रक्षीमाचलमाचलः। आइए, ये संकल्प का सूत्र ये हमें याद दिलाएगा कि आज प्रथम दिवस हमने क्या किया, हमने प्रकृति और परमात्मा से अपने संबंधों को जोड़ा है। अपने आप को प्रकृति के अनुरूप प्रकृति के अनुरूप जीवन जिएंगे और परमात्मा से जुड़ करके रहेंगे। निश्चित हम प्रगति पथ पर बढ़ेंगे। अब आप सबके सम्मुख जो है एक एक गिलासों में जल लिया हुआ है, जल भर करके रखा गया है। सामूहिक रूप से हम जो है भगवान सूर्य देवता को अर्घ प्रदान करेंगे। अब अर्घ कैसे दिया जाए, महत्वपूर्ण बात यह भी है, तो चीज की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जब प्रकृति से समन्वय किया जाता है तो विकृतियां स्वतः दूर होना प्रारंभ हो जाती है। और दूसरा क्रम में हमारी राशि वाटिका है कि आपकी जो राशि है उस राशि के वृक्ष के पास बैठ जाए, लिखा हुआ है। और थर्ड राउंड जो है इसमें 27 नक्षत्रों का, क्योंकि इन्हीं 27 नक्षत्रों में व्यक्ति किसी न किसी नक्षत्र में जन्म लेता है। और जिस जन्म में आपका, जिस नक्षत्र में आप, एक ऐसा सुअवसर है कि जब हम आज के दिन उस प्रकृति के साथ जुड़ने और उस परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ने का एक छोटा सा उपक्रम, छोटा सा प्रयास केवल यहाँ से करेंगे कि हम प्रकृति को शानदार बनाएंगे और अपने आप को परमात्मा से जोड़ करके रखेंगे। हम अपने इष्ट के साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि आज से ही नवरात्रि की पावन बेला प्रारंभ हो रही है। क्योंकि नवरात्रियों के 9 दिन में सघनता से जो है वातावरण सकारात्मक वातावरण के रूप में जो है प्रकृति पर उपस्थित होता है। तो इसीलिए जब प्रकृति का साथ, हम प्रकृति के साथ ही साथ परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, तो वो सकारात्मक प्रक्रियाएं हमारे जीवन में तीव्र गति से प्रारंभ होती है और हम उत्तरोत्तर प्रगति मार्ग पर बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो इस आज के छोटे से क्रम में जहां आप सबका स्वागत एवं सम्मान किया जाएगा, तिलक बंधन के साथ में एक अच्छे संकल्प के साथ कि हमारा नूतन नववर्ष प्रारंभ हो, ऐसे भगवान से कामना प्रार्थना करेंगे कि हमारा राष्ट्र सुखी समृद्ध हो, हमारे घर परिवार में सुख शांति की और समृद्धि की स्थापना हो, हमारा समाज एक श्रेष्ठ, एक कोई दिक्कत नहीं, आ जाएंगे भैया। अर्घ दान से मतलब क्या, अर्थात जिस पूरी प्रकृति का संचालन काहे से होता है, वो होता है सूर्य से। और यदि पूरी प्रकृति का संचालन करने वाला हमारे साथ हो, उसकी सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे साथ हो,
तो निश्चित है कि हम प्रगति पथ पर बढ़ते चले जाएंगे। वो 9 ग्रहों का राजा कहा गया क्योंकि सारे ग्रह उसी के आसपास घूमते हैं। मित्रों, जिस स्थान पर आप बैठे जो खड़े हुए हैं, इसका जो प्रथम राउंड है वो हमारे 9 ग्रहों का है कि इन 9 ग्रहों, क्योंकि प्रकृति में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ऐसा कहा गया है कि यदि प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लिया जाए, यदि आपको अपने ग्रहों को ठीक करना है तो इन वृक्षों के पास बैठ करके